सीधी बात तो मुझे ये समझ में आई है कि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त सपोर्ट करेगी जब ये लंबे यहाँ पड़े रहेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है 2-3 दिन, तो 2-3 दिन में तो ये लंबे हो जाएंगे उस वक्त तक का। कोई बात नहीं है, वैसे चलेगा। लोग यहाँ पे समर्थन इनके जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वो समर्थक यहाँ पे बैठे हुए देख सकते हैं। भाई आप लोग साथ दोगे ना? जी, ज़रूर। साथ दोगे ना? जी, बिल्कुल। मैं भी उनके साथ ही हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूँ। अन्य त्याग एक आंदोलन छेड़ा गया है काशीमीरा ग्रीन विलेज के अंदर में, और जो आंदोलन छेड़ा है जिन्होंने, वो अनिल ताटे जी हैं। कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ही नाम पर जो है एप्लीकेशन दिया हुआ है, पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर वोट नहीं लगा हुआ है। खैर कोई नहीं, सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल के अंदर में स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आखिरकार ये अनशन करने की ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? इसके पीछे मैं आपको बोलता हूँ, उसके पीछे 6-7 महीने की स्टोरी है पूरी। ये अनशन करने के सबसे प्रमुख मुद्दा मेरा जो है वो एयर पोल्यूशन है। ये जो प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में है। और पिछले 7 महीने पहले इधर एक दूसरा आरएमसी प्लांट बनने वाला था। ये आगे ही आरएमसी प्लांट बनने वाला था। तो आरएमसी प्लांट बनने के टाइम हम लोग ने तभी तभी सरकार थी, महानगर पालिका थी, महापौर थे, नगर सेवक थे। तो लोगों के माध्यम से हम लोग ने उधर निवेदन दे के वो विषय को हम लोग ने प्रखरता से मांगा कि ये दूसरा होना, पहले तो है वो है, दूसरा तो होना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद माननीय आयुक्त ढोले साहब ही थे, वो आके सर्वे भी किया उधर, जो साइट जिधर थी पपा पे सर्वे किया। बाद में उनका क्या रिपोर्ट आया, क्या हुआ, हमें नहीं मालूम। हम लोगों ने 2-3 महीना इंतज़ार किया, कुछ रिजल्ट नहीं है। जितने गाड़ी थी उससे ज़्यादा ही गाड़ी आने लगी अभी। फिर 27 तारीख को इन लोग का कार्यकाल ख़त्म हुआ। और मुझे ऐसा लगता है, और मैं, ये सबको मालूम है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी से मैंने 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी हूँ, काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए। लेकिन ये जो मुद्दा है, खास करके मैं इस मुद्दे के बारे में बात करूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमने बहुत सारे आंदोलन किए। लेकिन ये हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी के लेटर, क्योंकि मेरी पहचान ही भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन ये मुद्दे के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये मुद्दा जो है ना, ये खास करके मेरे ऑफिस में पिछले 2 महीने से बहुत सारे रहवासी इधर के आते हैं। उनका कहना है कि ये मुद्दे पे आप आवाज़ उठाओ, ये मुद्दे पे आवाज़ उठाओ। तो मैंने ऐसे डिसाइड किया है कि ये मुद्दा जो है नॉन पॉलिटिकल मुद्दा है। इसमें मैं किसी पार्टी के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, कोई नेता के बारे में इसमें कुछ बुराई नहीं बोलूँगा। ये अपने हेल्थ के बारे में विषय है। तो इसलिए मैंने प्रामुख्य से डिसीज़न लिया था कि ये आंदोलन जो होगा, ये पार्टी के मार्फत नहीं होगा। ये आंदोलन एक वैयक्तिक और लोगों का आवाज़ बन के मैं इधर सिर्फ़ अनशन के लिए बैठूँगा। तो वो हिसाब से ये सब हुआ था। तो ये मुझे बताइए कि आपने कहा कि पार्टी एक वर्तमान में जब 27 तारीख को ये डे खत्म हो गई है, उसके बाद में अभी जो है फिर भी पार्टी का एक अपना वर्चस्व होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का आपने जो है वोट लगाया नहीं, क्या आप आने वाले वक्त में अपना चेहरा चमकाने के लिए ऐसा आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, ये देखो, विरोधी जो होते हैं वो बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ बोलते हैं। लेकिन ये विषय है ना, ये चेहरा चमकाने का ज़रूरत है, क्योंकि मुझे चेहरा चमकाने का रहता है तो शायद मैं कहता इधर हम लोग के युवा लोगों को खड़ा करके इधर गाड़ी बंद करके आधे घंटे का आंदोलन करके चमका सकता था। लेकिन ये मुद्दा मुझे ख़ास करके आयुक्त तक पहुँचाना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये विषय आयुक्त ही लास्ट स्टेज तक लेके जा सकता है, ना कि कोई नगर सेवक, ना कि कोई पदाधिकारी लेके जा सकता है। उसका कारण है, क्योंकि ये जो विषय है, ये पोल्यूशन बोर्ड के मार्फत का विषय है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मार्फत विषय, स्टेट गवर्नमेंट का विषय है। और इसने कमिश्नर को, मैं खुद समझता हूँ कि आपने ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका की वो पालक है, और मीरा भाईंदर महानगर का की रखवाली करना उनका कर्तव्य है। और ख़ास करके उनको विकास के साथ अपने मीरा भाईंदर के लोग जो है रहते हैं, उनके हेल्थ के बारे में उनको सबसे ज़्यादा सोचना पड़ेगा। और ख़ास करके मैं बोल रहा हूँ कि ये जो काशी मीरा हो या घोड़बंदर हो या पेनकर पड़ा, ऐसा मुझे लगता है कि ये मीरा भाईंदर में है ना, इसको एक अलग बनाया गया है। मतलब जो विकसित और अविकसित, ये जो बना के रखा है, गाँव-गाँव करके जो बोलते हैं, गाँवटन-गाँवटन, तो वो हिसाब से कभी इधर विकास ही होता नहीं है। और ख़ास करके विकास मतलब मैं ऐसा नहीं बोला, बहुत सारे काम अच्छे हुए हैं, उसके लिए दो मत नहीं। लेकिन जिस तरह से मीरा भाईंदर का विकास हो रहा है, और जिस तरह से मीरा भाईंदर में हेल्थ के बारे में है, गार्डन्स है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये मुद्दा जो आरएमसी प्लांट का मुद्दा है, वो भी वही है कि पहले सब पहाड़ी थे, तो आरएमसी प्लांट चलता था, क्योंकि इधर लोग बसते नहीं थे। आज इधर इतने लोग बढ़े कि मुझे लगता है मीरा भाईंदर में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन कोई प्रभाग में रहेगी तो काशीमेरा में रहेगी। तो वो हिसाब से इधर अभी फिट नहीं होता आरएमसी प्लांट। भारतीय जनता पार्टी जो है, जब भी कोई त्यौहार होता है, मैं इसी वार्ड की बात कर रहा हूँ और इसी आरएमसी प्लांट की भी बात कर रहा हूँ, तो वो वहाँ पर जाकर के चंदा लेते हैं। शायद तब मेरे ख्याल से कुछ मन में ख्याल तो आया होगा कि यहाँ से पॉल्यूशन जो है जनरेट होता है, यहाँ से पॉल्यूशन पैदा होता है। उस वक्त में चंदा लेते वक्त में काश इतना ख्याल किए होते, तो मुझे पूरी उम्मीद थी
कि ये आरएमसी प्लांट यहाँ नहीं होता। खैर चंदा जो है, मैंने सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ से चंदा भी लेती है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखो उसके बारे में मुझे तो जानकारी नहीं, लेकिन जो चंदा लेता रहेगा वो उसके बारे में बोलेगा। मैंने तो कभी कोई कार्यक्रम के लिए, कोई भी इसके लिए मैंने किसी से चंदा लिया नहीं है। अभी जिसने चंदा लिया वो शायद आपको मालूम रहेगा, तो आप उनको सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, ये भी काशीमीरा में ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पे ही है महापौर जिसे हम कहते हैं, पहले हमारे मीरा भाईंदर की नागरिक उनको प्राप्त हुई, फिर अब नहीं है वैसे, अब हम सभी सबसे अव्वल नागरिक हैं। मैं जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि यहाँ से जो है जो भी त्यौहार होता है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या फिर दहीहंडी हो या और भी अदर जो जितने भी रिलीजन के होते होंगे, तो वहाँ पे जाकर के चंदा वसूली की जाती है और वो भारतीय जनता पार्टी भी उसमें अपना योगदान निभाती है। खैर उस वक्त में किसी को याद नहीं आया, पर अब जो है ये बैठे हैं। मेरा एक ये मानना है कि क्या करीब इलेक्शन है इसके लिए? नहीं देखो, मैं तो उल्टा बोलूँगा। मैं तो बोल रहा हूँ जनता को वही समझाऊँगा कि जब भी इलेक्शन उल्टा नज़दीक आता है ना, उल्टा तभी ज़्यादा अपने जो भी अपनी अपनी डिमांड्स है वो प्रखरता से मानना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी इलेक्शन आता है ना, तभी सब नेता तुम्हारे ऊपर या प्रशासन को भी यहाँ ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि नेता उसके पीछे फॉलोअप ज़्यादा करता है। तो मैं उल्टा बोलूँगा कि इलेक्शन अभी जिसको बोलना है उसको बोलने दो इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन एक 15 दिन का खेल रहता है और 1 महीने का खेल रहता है। उसमें बहुत सारे समीकरण रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। इलेक्शन का मुद्दा मुझे नहीं लगता ये इलेक्शन का मुद्दा है। आप लड़ने वाले हो या नहीं? वो तो देखो, लड़ना नहीं लड़ना, मैं लोकशाही में मैं बोलूँगा तो सबको अधिकार है। मैं लड़ना चाहूँगा तो मैं लड़ना चाहूँगा। मैं या कोई इधर जितने भी बैठे हैं, जिसको लड़ना है वो लड़ सकता है। लेकिन आज का मुद्दा वो इलेक्शन लड़ना या न लड़ना ये नहीं है। आज का मुद्दा ये है कि अगर इलेक्शन अभी आ रहा है और इलेक्शन के टाइम अगर लोगों ने उग्र आंदोलन किया और उसके मार्फत अगर कुछ काम हो रहा है और उसके मार्फत कुछ काम होगा, तो लोगों को ही फ़ायदा होने वाला है। नहीं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या सिर्फ और सिर्फ जब भी इलेक्शन आएगा 5 साल तक का मतलब सरकार की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? 5 साल के बाद में फिर वो चाहे छोटे से छोटा ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, वो अपने आप को जो है प्रधानमंत्री की पावर दिखाने वाला आदमी नज़र आता है, कहीं न कहीं ऐसा। यहाँ पे कितने लोग सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी सही करके जा रहे हैं। मैं तीसरा मुद्दा लेता हूँ आपका, जरीमरी तालाब के पास में ही करीब में एक वाइन शॉप है। आपने वो भी मुद्दा लिया हुआ है कि मंदिर के आसपास में वाइन शॉप है, जबकि धार्मिक स्थल के करीब में नहीं होना चाहिए वैसे, 100 मीटर के करीब में, पर ये मेरे को लगता नहीं कि 100 मीटर होगा। तो इस पे जो है आप क्या मतलब अपना बयान देना चाहते हैं? धार्मिक स्थल हो या स्कूल हो, स्कूल से कुछ मेरे ख्याल से 500 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए। वो एक एक्साइज़ का विषय है। तो उसके बारे में अगर ये जो बाहर अगर ये बैठे हुए लोग हैं, अगर मतलब उधर से लेके अगर ये बंद नहीं होते, तो शायद मैं ये मुद्दा आगे तक लेके जाने के लिए मैं एक्साइज़ तक जाऊँगा। क्योंकि अभी तक मेरा जो फ़ॉलोअप चल रहा है पुलिस के मार्फ़त चल रहा है, सीपी ऑफ़िस के मार्फ़त चल रहा है कि जो बैठते मेरा बोलने का ये है कि उधर जो मेन इश्यू है, वो जो 8 से 10 बजे तक जो रात को उधर सब लोग बैठते हैं बाहर, जो मतलब मद्यपान करने के लिए लोग बैठते हैं, उससे ऐसा ना हो कल उठ के अगर 10 बजे के बाद कोई इंसिडेंट हो जाता है लेडीज़ और कोई लड़की के साथ, तो उसके लिए जवाबदार कौन है? हम लोग जवाबदार है या पुलिस जवाबदार है? क्योंकि हमारा काम है पुलिस को पहुँचाना, और पुलिस को ये बात हम लोग ने ऑलरेडी 2-3 बार बताई है। उसके ऊपर हम लोग ने खुद जाके उधर आंदोलन भी किया है। मुझे ये लगता है कि सीपी ऑफ़िस के मार्फ़त इधर बीट मार्शल बिठा के रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। तो एक बार अगर 10-15 दिन अगर ये मॉनिटर होता है, तो मुझे लगता है ये मुद्दा निकल जाएगा। और दूसरा मुद्दा जो आपने बोला वाइन शॉप का, वो धार्मिक स्थल का मुद्दा है। वो हम लोग एक्साइज़ के मार्फ़त वो परमिशन कैसे दिया है, उसके बारे में हम लोग अब डिटेल में जाएँगे। क्योंकि ये जो पहला मुद्दा है आरएमसी प्लांट का, ये मुद्दा मुझे मालूम है एक आयुक्त लेवल तक जितना हो सकता है उतना हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको भी हम लोग को एयर पॉल्यूशन बोर्ड जो भी है अपना, पॉल्यूशन बोर्ड बांद्रा में है और कल्याण में है, और उधर तक हम लोग ये लेके जाने वाले, ये आगे का प्रोसेस भी हम लोग करने वाले। लेकिन हम लोग को पहले यहाँ के जो पालक है, आयुक्त है, उनसे पहले मुझे उत्तर चाहिए, क्या-क्या वो उत्तर देते हैं, मैं अपेक्षित उनसे उत्तर मिले। क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी उन्होंने सर्वे किया था, उसका भी रिपोर्ट उन्होंने क्या बनाया, वो जो नॉर्म्स रहते हैं आरएमसी प्लान के, उन्होंने फॉलो किए कि नहीं, वो उसके बारे में उनका रिपोर्ट क्या है, वो सब मुझे पहले देखना है। उनका रिप्लाई मुझे पहला देखना है कि वो क्या रिप्लाई देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति डिसाइड करेंगे क्या करना है। मेरा एक सवाल और भी आपने मेरे मन के अंदर में खड़ा कर दिया है कि ये जो आरएमसी प्लांट का ये जो मसला है, इसी के अंदर में कितने काशीमीरा के लोग जो है अपनी रोजी-रोटी वहाँ से कमा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि करीब आरएमसी प्लांट के अंदर में कुछ जानकारी के हिसाब से 200 फैमिली के घर पलते हैं, इसी काशीमीरा की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं बता रहा हूँ। तो वहाँ पर भी उनको जो है रोज़गार से वंचित कर दिया जाएगा अगर यहाँ से उनको कहीं और भेजा जाता है, क्योंकि अब यहाँ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र नेशनल पार्क में तो भेजा नहीं जाएगा, वरना फॉरेस्ट वाले उनको जो 12 बजा देंगे। खैर अपनी जगह। मैं आपसे एक और सवाल कि ये जो आंदोलन है ये चलेगा कब तक का? क्या 12 घंटे का रहेगा या फिर मतलब जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक का? जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक आंदोलन रहेगा। और आपकी बात में सहमत हूँ कि रोज़गार, लेकिन कैसे रहता है मालूम है? मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कोई भी डैम जब भी बनाना पड़ता है ना, तभी 10-12 गाँवों को उजाड़ा जाता है।
तो लेकिन अपने को लॉन्गर अपना विजन होना चाहिए, क्योंकि 10-12 गाँव जब भी मतलब उजड़ जाते हैं, उधर डैम होता है, तभी 100 गाँवों को फ़ायदा होता है पानी से, इरिगेशन का फ़ायदा होता है। वैसे ये चीज़ है कि 200 का अगर रोज़गार जाता है, लेकिन इधर लाखों के लोगों का अगर हेल्थ प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? तो वो एक विषय है। तो हम लोग ऐसे नहीं बोले कि आरएमसी प्लांट बंद करो, हम लोग बोल रहे हैं कि आर ज़ोन में आरएमसी प्लांट अभी पहले की बस्ती और अभी के बस्ती में फ़र्क है। पहले इधर 10,000 लोग रहते थे, आज लाख के ऊपर लोग रहने आए हैं, मतलब घर आए हैं। तो उनके हेल्थ के साथ तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तुम इनका नॉर्म्स करो, हेल्थ का नॉर्म्स करो, मेडिकल से मतलब जो भी रहता है, डॉक्टर्स है या जो भी मतलब आर्किटेक्ट हो या जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, उनसे राय लेके आयुक्त उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए कि किधर वो बैठना चाहिए, किधर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन मेरा इतना कंसर्न है कि इंडस्ट्री ज़ोन में ही सब प्लांट होना चाहिए, रेसिडेंशियल ज़ोन में कभी आरएमसी प्लांट नहीं होना चाहिए। चलिए, ये भी अच्छा है। पर अब चौथा जो इनका सवाल है, महानगर पालिका ने जितने भी नाले बनाए हैं, उसके आस-पास में खड्डे छोड़ दिए हैं, डांबरिंग नहीं किया हुआ है। अभी जो है ये काफ़ी बार से, ये पहली बार नहीं है और ना पहली बार ऐसा हो रहा है। ये हरदम ऐसा होता है कि रोड जहाँ पर भी नाले खोदे जाते हैं या कुछ भी काम किया जाता है, उसे यूँ ही छोड़ दिया जाता है मट्टी डाल करके, ताकि उसे जो है गाड़ियाँ जो है अपने वजन से उसको लेबल करती रहें। नगर पालिका लेबल करने की जिम्मेदारी नहीं लेती है। पर अगर ऐसे लोग, ठीक है, आपका जो ये मुद्दा है वो बहुत अच्छा है, पर कब तक रहेगा ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। हमारी नज़रें ज़रूर बनी रहेगी कि इस पे काम हो। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो रूट है वो अच्छे होंगे या सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जो है बोल-बोल करके थक जाओगे, फिर आप दवाखाने में एडमिट हो जाओगे अन्ना हज़ारी की तरह? नहीं, नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि अब लोकशाही में अपने को जो तरीका है वो मैं कर रहा हूँ। और मैं जैसे आपने बोला वो सही बोला है कि सब अभी जो घूम रहे हैं सब व्हाट्सएप में घूम रहे हैं कि हम लोग रोड बनाएँगे, ये बनाएँगे। मेरा क्या, अगर प्रताप सरनाइक इसमें अगर बनाते हैं और प्रताप सरनाइक अगर वो एमएमआर, मुझे मालूम है एमएमआरडीसी से सीमेंट का रोड इधर होने वाला है, वो सबको मालूम है, वो सबको अपने व्हाट्सएप में सबको मैसेज मालूम। अगर उनके मार्फत होता है तो उनका भी स्वागत है, हमको किससे कुछ नहीं है। हमें वही बोला, पॉलिटिक्स से हम लोगों को कुछ मतलब अरे नहीं है। सर, मैं ये कह रहा हूँ होगा कब? पास हो गया 22 तो करोड़ वही मैं रुपया, आपको होगा समझा रहा कब? हूँ, होगा कौन वो बताएगा प्रशासन ना, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए तो अपन आंदोलन कर रहे हैं। ये आयुक्त जो टाइम लाइन है, जो टाइम देना है उनको, काय हम लोग का वही मुद्दा है, उसमें भी वही मुद्दा है कि रोड होगा सबको मालूम है, लेकिन कब तक होगा, उसका डेडलाइन क्या है, उसका आपने एमएमआरडी से जो पैसा आने वाला है वो कब आएगा, उससे बाद काम कब चालू होगा, टेंडरिंग कब होगा, कॉन्ट्रैक्टर कौन अपॉइंट कब होगा, क्या इलेक्शन आने के बाद आचार संहिता में होगा, तो अभी तो काम होगा ही नहीं, मतलब आप ऐसे बोलना चाहते हो कि अगले साल होगा। तो हमको वही उनका टाइम लाइन चाहिए, इसके लिए ये आंदोलन है। तो हम लोग भी आयुक्त से टाइम लाइन ही मांग रहे हैं, क्योंकि इसका सही उत्तर आपको प्रशासन ही दे सकता है ना, या बांधकाम विभाग ही दे सकता है ना कि कैसा कब पैसा आने वाला है, कब इधर काम चालू होना है। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ सुन ही रहे, हम लोग समाज सेवक हो या पत्रकार हो या लोग हो, हम लोग सुन ही रहे कि रास्ता होने वाला है। तो उसका टाइम लाइन देने वाला का एक ही जरिया है, वो है अपने आयुक्त है। आयुक्त बताएंगे हमें कि कब कब तक काम करेंगे पूरा ये। अच्छा, मुझे आप बताइए कि ये आपके जो आंदोलन को समर्थन किसका-किसका प्राप्त हो रहा है? मुझे आंदोलन का खास करके यहाँ के जितने भी रहवासी हैं, खास करके कॉम्प्लेक्स के सभी रहवासी हैं, फिर साई कृपा से आज सुबह लोग आए थे, फिर ग्रीन विलेज में तो ऑलरेडी है, इधर है ये जो दुकान वाले हैं, सबका समर्थन है। और पूरे राजकुलपाड़ा के और मित्र वेलफेयर सोसाइटी का जो एक इशू है गगनगिरी में, उनके वो लोग भी इधर आए थे, उनका ही एक मुद्दा है, उनका भी गटर आधा आधे तक हुआ है, आधा गटर होके आगे का काम रुका है, उसके लिए 1 साल हो गया है। वो अभी पानी उनके घर में आना चालू हो गया है, तो वो एक तो सामने वाला जगह नहीं दे रहा है, तो उसके साथ कौन बात करेगा? हम लोग ने तो बात करके ट्राई कर दिया, ऐसा नहीं कि हम लोग ने बात नहीं किया। मैंने खुद आलिम से बात किया, मैंने खुद उधर के लोगों के जो थे दूसरे राजू हेगड़े करके आए थे, उनसे बात किया, लेकिन हमारा अगर नहीं सुन रहे तो अगर वो कमिश्नर उनके ऑफिस में बुला के उनके तरीके से उनको अगर समझाता है और वो काम करवाता तो हो सकता है, लेकिन एक ये बोलते हैं ना लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा है। और खास करके मैं आयुक्त साहब को ये बोलूँगा कि आयुक्त साहब को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इधर भी, क्योंकि क्या है वो सब ज़्यादा करके अभी आजकल देख रहे हैं आप, व्यस्त है, सब भवन बनाने और सब बनाने में व्यस्त है, लेकिन जो नागरिक समस्या है उसमें हम अभी मैंने लेटर दिया, अभी तक नगर पालिका से मेरे को कोई भी कौन सा ही लेटर नहीं है। एक लेकिन पुलिस को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि पुलिस ने मेरे लेटर का ये भी किया, 2 घंटे में बैठा, सीपी ऑफिस में भी बैठा, उधर भी बैठा, सीनियर पीआई ने हजारे साहब का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने भी मेरा विषय लिया, उधर से जाके महानगर पालिका में भी उन्होंने वही ठहराव बोला कि आप वो जो भी ये लोग कर रहे हैं उसके बारे में आप जल्द से जल्द उनको आश्वासन दो, या जो भी लेखी में आपको लिखना है वो दो। देखते हैं अभी कल या परसों में हम लोग वेट चलिए, करेंगे। आशा है मुझे कि इनके काम के ऊपर में जो है काम होना चाहिए। खैर, मुद्दे अच्छे हैं, कब काम होगा ये तो भाई भविष्य की बातें हैं। और सरकार के ऊपर का जो बोझ था वो तो हट गया है, अब कमिश्नर के कंधे पे बोझ चला गया है। देखते हैं कमिश्नर साहब जो है वो घोड़े की रफ्तार में चलते हैं या फिर हाथी के ऊपर सवार होकर चलते हैं। खैर, कोई बात नहीं है, वो कमिश्नर साहब हैं। पर जो यहाँ पे आरएमसी प्लांट का मुद्दा है, मंदिर के पास में दारू बेचने का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे जेन्युइन मुद्दे हैं। पर उस पे काम होंगे कि नहीं होंगे ये तो नहीं जानता मैं। पर ये ज़रूर जानता हूँ कि करीब इलेक्शन है। चेहरा याद रखिएगा अनिल ताटे जी का।
पर एक चीज़ जानने की ये है कि खुद अपने आप में एक सवाल खड़ा हुआ है कि इन्होंने जो बताया, मैंने जब इनसे पूछा कि समर्थन किसका किसका प्राप्त है, तो इन्होंने अग्रवाल विलेज का बताया है, मसाचापाड़ा, यानी अदर जितने भी यहाँ पे एरिया होंगे, सब एरिया सोसाइटी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं एक मन में सवाल खड़ा होता है कि इनकी अपनी पार्टी के लोग इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो दिख नहीं रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं सवाल एक खड़ा होता है, और वो दिख भी नहीं रहे हैं। ये अपनी जगह है, ये बता रहे हैं कि उनका समर्थन है। क्या कह रहे हैं, बोलिए। नहीं, सबका समर्थन है, इसमें कोई पार्टी का ये लाइन नहीं है। कल इस विषय में पार्टी के लोगों के साथ भी मेरी बात हुई थी और लोगों ने समर्थन दिया है और मेरे ख़्याल से आज या कल में वो लोग भी इधर आके समर्थन देंगे इस विषय पे। और इसमें 2-3 विषय ऐसे हैं कि उसमें वो उन लोग का समर्थन नहीं रहेगा, लेकिन उसमें जो मेजर जो विषय है, ख़ास करके मैं आरएमसी प्लान का बात करूँगा, मतलब पॉल्यूशन का बात करूँगा और कार्रवाई का बात करूँगा, तो उसमें उन लोग का सबका समर्थन है। कल रात को हम लोग ने उस विषय पे भी बात किया था कि तुम बाकी सब काम होने वाले हैं, ऐसे करके मुझे आश्वासन उन्होंने भी दिया। ऐसा नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि जो मेरे से बात हुई मैं आपको बता रहा हूँ। और अगले 1-2 दिन में मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आएंगे। अभी आज शिवसेना के लोगों ने भी समर्थन किया, राष्ट्रवादी के लोग भी आए थे, कांग्रेस के भी लोग आए थे। तो आज मेरे ख्याल से ये पार्टी को पकड़ के अभी ये आंदोलन है ही नहीं, ये पार्टी के ऊपर का आंदोलन हो गया है। अभी ये पार्टी छोड़ के लोगों का आंदोलन है, लोगों के हेल्थ का आंदोलन है, ऐसा मुझे लगता है। जिसको देना है, सीधी बात तो मुझे ये समझ में आई है कि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त सपोर्ट करेगी जब ये लंबे यहाँ पड़े रहेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है 2-3 दिन, तो 2-3 दिन में तो ये लंबे हो जाएंगे उस वक्त तक का। कोई बात नहीं है, वैसे चलेगा। लोग यहाँ पे समर्थन, इनके जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो समर्थक यहाँ पे बैठे हुए देख सकते हैं। भाई आप लोग साथ दोगे ना? जी, ज़रूर। साथ दोगे ना? जी, बिल्कुल। मैं भी उनके साथ ही हूँ। साथी हो? यस। तो आप लोग खाना खा रहे हो कि सिर्फ यही नहीं खा रहे? हम उसमें शामिल अनिल ताटी जी है। कितने लोग शामिल हैं? फिलहाल हमारे साथ अभी इधर हर्षल दवने है, संजय साल्वे, तिवारी जी है, हम लोग 4-5 लोग अभी फिलहाल अन्न त्याग करें, बाकी लोग हम लोग को सपोर्ट समर्थन कर रहे हैं। समर्थन कर रहे हैं, सुबह भी चलिए। सब लोग आए थे, सुबह भी सभी सोसाइटी के, जब भी हम लोग ने स्टार्ट किया था तभी नहीं मतलब 150-1 लोग इधर आके सब लोग ने आके समर्थन दिया है। अभी शाम को भी सब लोग आने वाले हैं, एक अलग-अलग ग्रुप आने वाले हैं, फिर एक हम लोग का मेरा रोड के जो भी ग्रुप है 2-3, वो सब ग्रुप इधर आने वाले हैं। बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी भी आने वाले हैं, अगले मेरे ख्याल से आज के दिन आएँगे, कल कुछ आने वाले हैं। कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी आने वाले हैं, उनका भी समर्थन हम मुझे फ़ोन पे आया है। हमारे माननीय आमदार नरेंद्र मेहता सर का भी फ़ोन आया था मुझे, उन्होंने भी समर्थन दिया है। तो मतलब गिने-चुने के सब लोग ने समर्थन दिया है, लेकिन ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि सभी मुद्दे पे दिया है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो उनके ऊपर उनका पूरा समर्थन है मुझे। इसका उत्तर मुझे जल्दी चाहिए, उनसे ज़्यादा मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो पालक है हमारे आज के दिन में। और मेरे ख़्याल से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भी बहुत ख़ास है, मैंने सुना है, तो मुझे लगता है मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। चलिए, कमिश्नर साहब दिलीप ढोले जी, आपका डंका जो है दूर दूर तक बज रहा है। थोड़ा सा जो है आप अपने जो अनुयायियों पर, अपने लोगों पर, अपनी प्रजा पर ध्यान दें, क्योंकि इस वक्त पावर आपके हाथ में है। खैर कोई नहीं, इस वक्त आप ही जो मालिक हो, करता धरता हो, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इन पे ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि ये पड़े रहें तो दवाखाने टेम्बा में या इंदिरा गांधी में, उसके बाद वहाँ जा कर के आप हाय हेलो करें और फोटो खिंचा जाए, वैसा ना होना चाहिए। इनका काम आप लोगों को कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर ये जो बैठे हैं, इनका मकसद आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो दूर तक पहुँचाएं ताकि इनका जो अनशन है वो कमिश्नर साहब देख सकें और जल्द से जल्द इस पे संज्ञान लें, ताकि इनको जो है कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।